হবেন না, শুনুন। যখন বলেছেন ধৈর্য ধরুন। ডিস্টার্ব করবেন না ওনাকে প্লিজ। প্লিজ বি কুল। আপনারা শুনুন, ডিস্টার্ব করবেন না ওনাকে। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या का मामला तूल पकड़ने के बाद पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हो गया है। इस विधेयक के मुताबिक रेप जैसी घटना होने पर 10 दिन में रेप के दोषियों को फांसी की सजा दी जाएगी। नए कानून के तहत रेप केस की 36 दिन में जांच पूरी करनी होगी। इसके अलावा पीड़िता के कोमा में जाने या मौत होने पर दोषी को 10 दिन में फांसी की सजा होगी। विधेयक को कानूनी जामा पहनाने के लिए इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। नया कानून यदि अमल में आता है तो रेप और गैंग रेप के दोषियों को पेरोल के बिना उम्र कैद की सजा दी जाएगी। वहीं हर जिले में अपराजिता टास्क फोर्स बनाने का प्रावधान भी इस विधेयक में रखा गया है। इसका नेतृत्व डीएसपी लेवल के अधिकारी करेंगे। इस विधेयक को पारित कराने के लिए ममता सरकार ने पश्चिम बंगाल विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया था। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विशेष सत्र के दूसरे दिन आज ममता सरकार में कानून मंत्री मोलाई घटक ने एंटी रेप बिल पेश किया। इसे अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक, पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन विधेयक 2024 का नाम दिया गया है। विधेयक में दोषी को 10 दिन में मौत की सजा देने और मामले की जांच 36 दिन में पूरी करने का प्रावधान है। विधेयक पारित कराने के लिए 2 सितंबर से 2 दिन का विशेष विधानसभा सत्र बुलाया गया था। बीजेपी ने भी ममता सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। माना जा रहा था कि विधानसभा में यह बिल आज ही पास हो जाएगा, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने भी इस विधेयक को अपना समर्थन देने की बात कही थी। बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ने 1 सितंबर को कहा था कि हमने फैसला किया है कि ममता बनर्जी के इस विधेयक का समर्थन करेंगे। आज विधेयक पर बोलते हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा में ममता बनर्जी ने क्या कहा है, ये सुनिए। বিচার তো পাইনি, সেও বাঁচেনি। ये विधेयक ये सुनिश्चित करेगा कि महिलाओं के उत्पीड़न और बलात्कार के मामलों में कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इसमें पॉस्को एक्ट के प्रावधानों को और सख्त किया गया है। बलात्कारियों के लिए मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। अगर रेप की वजह से पीड़िता की मौत हो जाती है या उनके मस्तिष्क को गंभीर क्षति होती है, दोषी को कड़ी सजा मिलेगी। इसके तहत अपराजिता टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसमें प्रारंभिक रिपोर्ट के 21 दिनों के भीतर सजा दी जाएगी। मैंने पहले ही स्वास्थ्य सचिव से कहा है कि जिन जगहों पर नर्स और महिला डॉक्टर यात्रा करती हैं, उन्हें कवर किया जाना चाहिए। इसके लिए मैंने 120 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। जहां शौचालय नहीं है वहां इसकी व्यवस्था की जाएगी। हमने रात्रि साथी का भी प्रावधान किया है, जिसमें कहा गया है कि महिलाएं 12 घंटे की ड्यूटी करेंगी और जरूरत पड़ने पर पुरुष डॉक्टर अपनी ड्यूटी बढ़ाएंगे। हमने महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये किया है। रात में काम करने वाली महिलाओं को पूरी सुरक्षा दी जाएगी। हमने अस्पतालों, स्कूलों, मध्याह्न भोजन केंद्रों को भी उचित कदम उठाने के लिए कहा है। यहाँ से ये बिल पास होने के बाद राज्यपाल के पास जाएगा, उनके पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा और उनकी मंजूरी के बाद ये ऐतिहासिक होगा। हर राज्य इसे मॉडल बनाएगा। प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कर सके, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। मैं अपने सभी भाइयों और बहनों को धन्यवाद देना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ कि मैं हर दिन लड़कियों के अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ूंगी। ये इतिहास को दोहराने और लड़कियों के अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ने की बात है। 43 साल पहले आज ही के दिन 1981 संयुक्त राष्ट्र ने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर सम्मेलन के लिए एक समिति का गठन किया था। मैं नागरिक समाज से लेकर छात्रों तक सभी को बधाई देती हूँ जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए आवाज उठा रहे हैं। मैं उस लड़की के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती हूँ जिसके साथ बलात्कार किया गया, उसकी हत्या कर दी गई और उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूँ। 9 अगस्त की रात जब आरजीकर की घटना हुई, मैं झारग्राम में थी। 10 अगस्त को शव मिला और 12 अगस्त को मैं मृतक के परिवार से मिली। हम सीबीआई से न्याय चाहते हैं। अपराधी को सीबीआई को फांसी दे देनी चाहिए। बिल को लागू करने के लिए राज्यपाल से इस पर हस्ताक्षर करने को कहेंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट के मामले में हमारा राज्य तीसरे स्थान पर है। कामधुनी मामले में हमने फांसी की सजा की मांग की थी। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट गए और मामला लंबित है। वहीं विधेयक पर चर्चा करते हुए विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा, इस विधेयक पर हम तुरंत अमल चाहते हैं। हम एंटी रेप कानून का तत्काल कार्यान्वयन चाहते हैं। यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। हम नतीजे चाहते हैं।
ये सरकार की जिम्मेदारी। हम कोई विभाजन नहीं चाहते, हम आपका पूरा समर्थन करते हैं। हम मुख्यमंत्री के बयान को आराम से सुनेंगे, उन्हें जो कहना है कह सकती हैं, लेकिन आपको गारंटी देनी होगी कि यह बिल तुरंत लागू होगा। आज जो पश्चिम बंगाल की विधानसभा में दिखा, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि ममता जी, कानून में एक से एक सख्त प्रावधान उपलब्ध हैं, परंतु प्रावधान कितने भी सख्त हों, लागू करने वाले की मंशा भी उतनी साफ और सख्त होनी चाहिए। परंतु आज जो दृश्य देखने को मिला वो मन में एक बहुत विचित्र अनुभव उत्पन्न करता है। ये वही पश्चिम बंगाल की विधानसभा है जिसमें खड़े होकर उन्हीं ममता बनर्जी जी ने शाहजहां शेख का बचाव किया था, और इतना ही नहीं, उन्होंने पीड़ित महिलाओं प्रोपेगेंडा का आधार बताया था। वही विधानसभा, वही प्रांत और वही नेता। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, 2021 के चुनाव के बाद कितनी ही भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हुई, कितनों के बारे में आपने सदर किया? और यदि ममता जी की मंशा साफ और सख्त है तो वो कृपया बताएं कि उनके कार्यकाल में कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित हुए बलात्कार के मामलों को लेकर, जबकि निरंतर अनुरोध किया जाता है। नंबर 2, वो ये बताएं कि आज तक उन्होंने कितने केसेस में कन्विक्शन करा दिया है। वो ये भी बताएं कितने केसेस में चार्जशीट दाखिल कर दी है। और वो ये भी बताएं कि इस आरजीकर मेडिकल कॉलेज के इस प्रकरण के संदर्भ में जिन लोगों ने कहा था कि उंगली तोड़ दी जाएगी, उन लोगों के बारे में क्या कार्रवाई की है। जिन लोगों ने यह कहा था कि ये सारे जो डॉक्टर हैं वो अन्यान्य कारणों से बैठे हुए हैं, जिन्होंने जाकर साक्ष्य नष्ट करने का प्रयास किया, उसके लिए आपने क्या कार्रवाई की थी। इससे यह लगता है कि उनकी मंशा सख्ती से महिलाओं के विरुद्ध किसी भी कानून को लागू करने की नहीं, अपितु इस घटना पे अपनी हो रही किरकिरी को बचाने की और ध्यान को भटकाने की अधिक प्रतीत होती है। यद्यपि भारतीय जनता पार्टी हर प्रकार के उस संशोधन के पक्ष में है जो महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए सख्त कानूनी व्यवस्था का प्रावधान करे, परंतु मैं पुनः यह बात रेखांकित करना चाहता हूं, सख्त कानून के साथ साथ लागू करने वाले की मंशा भी साफ और सख्त होनी चाहिए, जिसका बंगाल में पूरी तरीके से अभाव नजर आ रहा है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के बाद ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी के स्टूडेंट विंग के स्थापना दिवस पर हाल ही में कहा था कि हम 10 दिनों के अंदर रेप और हत्या के मामले में दोषियों को मौत की सजा दिलाने के लिए एक विधेयक लेकर आएंगे और इसे राज्यपाल के पास भेजेंगे। यदि राज्यपाल इस विधेयक पर अपनी मंजूरी नहीं देते हैं तो हम राजभवन के बाहर अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन पर बैठ जाएंगे। शुरुआत में इस मामले में लापरवाही करने को लेकर ममता सरकार पर कई सवाल उठे थे, लेकिन अब ममता सरकार सभी सवालों के जवाब देने के लिए अपराजिता बिल लेकर आई है।